ये कितने भी, मैं खुले उससे कह रहा हूँ, कितने 10 चाहे ड्रोन कैमरे यहाँ पे लिया है, मैं खुली उससे आवाज़ को अपनी कह रहा हूँ, ये मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाअल्लाह मस्जिद रहेगी क़यामत तक। पुलिस प्रशासन और सरकार से दबने वाले थोड़ी हैं। अरे हम इस देश के मालिक हैं, नौकर गुलाम नहीं हैं। हम इस देश के अंदर जब आज़ादी की जंग लड़ी गई थी, जब बंटवारा हुआ था, हमने इस देश को अपनी मर्जी से चुना है, मजबूरी से नहीं रह रहे इस देश के अंदर। संभल में 24 नवंबर के दिन हुआ बवाल तो शांत हो गया, लेकिन सूबे की सियासत अब भी अशांत है और इसी अशांत सियासत के बीच अखिलेश यादव के एक सांसद की मुसीबत बढ़ गई है। वो सांसद है जियाउर रहमान बर्क, जिन पर उनके ही क्षेत्र की पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। जियाउर रहमान बर्क के साथ साथ स्थानीय सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे नवाब सोहेल इकबाल के खिलाफ भी ये एफआईआर दर्ज की गई है। संभल एसपी ने खुद एफआईआर होने की जानकारी दी है। एफआईआर में दोनों पर हिंसा को भड़काने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक संभल बवाल के मद्देनजर 2 थानों में कुल 7 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के सिलसिले में दिल्ली पहुंचे सपा सांसद ने संभल बवाल को लेकर फिर योगी की पुलिस को जमकर घेरा और कहा कि यूपी में मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। घटी है वो साजिश के तहत घटी है और हमें अफसोस है कि इस प्रदेश और देश के अंदर मुसलमान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है और उनको टारगेट करके उनके साथ में जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो अफसोसजनक है। इस प्रदेश और देश में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो कि पार्लियामेंट में 1991 में बन गया था, उसके बावजूद उसका पालन नहीं हो रहा और हमें अफसोस है कि पार्लियामेंट ने अभी तक उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। मैं मांग करूंगा, सदन में भी इस मसले को उठाऊंगा और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि इसमें संज्ञान ले और जो अधिकारी इसमें संलिप्त हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में पूरी तरह से हैं, जिन्होंने हमारे नौजवानों की हत्या की है और सरकारी असले के साथ साथ प्राइवेट असलों से गोली चलाई है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए जिससे कि उनको इंसाफ मिल सके, उनके परिवार वालों को, और आने वाले समय के अंदर कोई संविधान के और कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सके। मस्जिद के सर्वे को लेकर जियाउर रहमान बर्क ने एक बार फिर सवाल उठाए। साथ ही साथ पुलिस को इल्जामों में लपेट लिया। बोले पुलिस वालों ने ही गाड़ियों को फूंका है, पुलिस वाले प्राइवेट हथियार लेकर आए थे, संभल दंगा उन्हीं की साजिश का नतीजा है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, कानून के अनुसार अगर काम हो रहा था तो मुझे बताएं कि जब एक सर्वे और विद इन सेम डे जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन सर्वे करने के लिए इतनी जल्दी क्या थी? क्या कोर्ट का ऐसा आदेश था कि सेम डे आप विद इन 1 आवर के अंदर आपको सर्वे करना है? इतनी इमरजेंसी क्या थी कि आप विद इन 1 वीक भी सर्वे कर सकते थे, 2-3 डेज कर सकते थे। लेकिन एक सर्वे कंप्लीट होने के बाद डीएम, एसपी और सब कमिश्नर जो कि सर्वे कमिश्नर थे, उन्होंने कहा हमारा सर्वे कंप्लीट हो गया। हमने पूछा कुछ करना हो तो अभी फाइनल कर लो, बोले नहीं कंप्लीट हो चुका, हम सिर्फ रिपोर्ट जमा करेंगे। दूसरा सर्वे करने की आवश्यकता क्या थी? दूसरा सर्वे अगर वो करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लेते, उसके बाद सर्वे करते। अगर अपनी तानाशाही पे वो लोग अड़े हुए थे फिर भी सर्वे करना था तो एक समन्वय समिति बनाते, लोगों को आपस में मिलकर के उसके बाद कॉन्फिडेंस में लेके करना चाहिए था। एक मॉब की शक्ल में जय श्री राम के नारे लगा करके आप सर्वे करने जा रहे हो, लोगों के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं? साजिश पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की साजिश थी। उन्होंने प्राइवेट असले लेकर के आए थे, उन्होंने खुद अपने हाथ से गाड़ियों में आग लगाई है और खुद प्राइवेट असलों से फायरिंग कर करके, और मैं चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके अंदर दोषी हैं। 3 हत्या का मुकदमा दर्ज और जेल की सलाखों के बीच में जाना चाहिए। बता दें कि ठीक ऐसे ही आरोप वो भी लगा रहे हैं जिन्होंने इस हिंसा में अपनों को खोया है। ऐसे में हैरानगी तो इस बात की है कि पुलिस पर ही फायरिंग के आरोप लग रहे हैं, लेकिन एफआईआर वाला एक्शन सपा सांसद के ही खिलाफ क्यों हुआ? क्यों अब तक किसी पुलिस वाले के खिलाफ जिनके नाम पीड़ित परिजन ले रहे हैं उन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।